Hello guys, welcome back to my channel. I am a 11th standard student. आज मैं सुबह 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 6:30 उठी और उठ करके मेरा सुबह सुबह क्लासेस रहता है। तो फिर मैंने सबसे पहले अपना फ़ोन चेक किया कि आज मेरा क्लास है या नहीं। तो फिर मुझे पता चला कि आज मेरा क्लास नहीं है। तो फिर मैं थोड़ा सा खुश भी हुई और थोड़ा सा दुखी भी हुई कि इतना सुबह उठना पड़ा हमको। बट कोई नहीं, उठ गए तो फिर काम कर लेते अपना। फिर मैंने बस उठा, उसके बाद मुझे टेबल भी साफ़ करना था। तो फिर उसके बाद मैंने अपना स्टडी टेबल क्लीन किया। तो फिर बस मैं अपना स्टडी टेबल क्लीन कर रही थी क्योंकि मैंने बहुत दिनों से स्टडी टेबल अपना क्लीन नहीं किया था। मैं जब भी पढ़ती थी वहाँ पे आके कॉपी किताब रख देती थी और मैं टेबल पे अक्सर ज़्यादा नहीं पढ़ती हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ती हूँ। तो जब भी मैं कुछ भी पढ़ती थी, कोई बुक निकालती थी, कोई कॉपी निकालती थी, तो मैं पढ़ने के बाद उस पर जा कर के डायरेक्ट रख देती थी। मैंने टेबल को कभी नहीं साफ़ करती थी। तो फिर आज सोचे कि आज छुट्टी है तो फिर आज कर लेते हैं क्लीन। तो यहाँ पे गाइस मेरा स्टडी टेबल क्लीन हो चुका है। पहली बार इतना क्लीन देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद मैं थोड़ा सा फ्रेश होने गई। उसके बाद फिर मैं अपना बेड साफ़ कर रही थी। हाँ, मेरे को पता है पहले बेड क्लीन करना चाहिए था, उसके बाद स्टडी टेबल क्लीन किया जाता है। बट कोई नहीं, मैं थोड़ा सा उल्टा काम करती हूँ। मैंने पहले स्टडी टेबल ही क्लीन कर लिया, उसके बाद बेड क्लीन कर रही थी। तो फिर मैं अपना बेड क्लीन करने लगी थी। और आपको मेरा आवाज़ थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा हो क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है, इसीलिए मेरा वॉइस इस तरीके से आ रहा है, थोड़ा सा अजीब सा। बट कोई बात नहीं, काम तो करना है। तो मुझे ये सब करते करते 7:46 हो चुका था, लगभग 8 बजने वाला था। तो फिर मैं थोड़ा सा बाहर गई और थोड़ा सा मौसम देखी। आज बहुत अच्छा सा धूप निकला था, आपको कैमरे में पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन फिर भी आज बहुत अच्छा सा धूप खिला था। उसके बाद मैंने ये तीर का कुछ खाया, कुछ बना हुआ था घर। के बाद मैं बैठी बायो लेकर के क्योंकि मुझे बायो अपना कंप्लीट करना था। ये सेल चैप्टर हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत बार, लेकिन फिर भी याद ही नहीं होता है क्योंकि क्या होता है ना कि एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद फिर बहुत टाइम का गैप हो जाता है, फिर रिवाइज़ नहीं करते तो भूल जाते हैं, फिर हमको फिर से वो पढ़ना पड़ता है। और मैं पहले ऐसा नहीं करती थी, बट इधर से मैं करने लगी हूँ कि मैं बुक में ही नोट्स बना लेती हूँ ताकि एक ही जगह सारा नोट्स रहे और मुझे 10 चीज़ का ज़रूरत पड़े ना। तो फिर आप देख सकते हैं मैं बुक के ही साइड साइड में जहाँ जहाँ स्पेस रहता है मैं वहीं पे नोट्स अपना बना लेती हूँ, जो एनसीईआरटी के पेज में लिखा हुआ रहता है। तो जैसे जैसे मैं पढ़ूँगी, पेज टर्न करूँगी तो आपको दिखेगा कि मैंने किस तरीके से नोट्स बनाया हुआ है। तो फिर आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से नोट्स बनाए हुए हैं। तो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं क्योंकि इससे टाइम भी बहुत ज़्यादा बचता है और ना ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो बस इतना करना रहता है कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होते हैं तो जो भी इम्पॉर्टेंट लाइंस होता है उसको बस साइड में लिख देना रहता है और जो इम्पॉर्टेंट लाइंस होता है उसको हाईलाइट कर देना है। ऐसे एनसीईआरटी का तो सारा लाइंस ही इम्पॉर्टेंट होता है, बट अपने समझ से जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है वो उसको साइड में लिख देना है और फिर उसको हाईलाइट कर देना है। तो बस मैं अपना बायो का ये सेल चैप्टर रिवाइज़ कर रही थी और मैं आज बाहर हॉल में बैठ कर के पढ़ रही थी, अपने रूम में नहीं पढ़ रही थी क्योंकि आज हॉल में बहुत अच्छा धूप निकला था तो मेरे बेड पे भी आ रहा था हॉल के। तो मैंने सोचा कि बाहर ही बैठ कर के हॉल में बैठ कर के पढ़ती हूँ, सनलाइट की रोशनी, मतलब सनलाइट में बैठ के पढ़ती हूँ। तो आप मेरे कॉपी पे देख भी सकते हैं, मतलब सॉरी बुक पे देख भी सकते हैं। सो इसीलिए मैं आज हॉल में ही बैठ कर के सुबह में पढ़ रही थी।
उसके बाद मेरे कैंपस में कचरा वाला आ गया था, तो मैं कचरा फेंकने चल गई थी। बट फिर कचरा फेंकने का बैक टू वर्क। उसके बाद गाइस मेरा फ़ोन ही ऑफ़ हो गया था जिससे मैं रिकॉर्ड कर रही थी, और मुझे पता भी नहीं चला कि मेरा फ़ोन भी ऑफ़ हो चुका है। तो अचानक से मेरा फ़ोन ऑफ़ हो गया था, इसीलिए फिर आगे का रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो फिर मैंने फ़ोन चार्ज में लगाया। सो गाइस, तो ज़्यादा तो नहीं, बट मैंने यूकैरियोट्स टॉपिक तक अपना पूरा कंप्लीट कर लिया था अच्छे से। आगे करने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा कि बाद में कर लूँगी। तो फिर आज के लिए बायो इतना ही। उसके बाद मैं मार्केट चल गई थी। मेरी मम्मी ने मुझे कुछ काम दे दिया था करने के लिए, कुछ लाना था, तो उसमें ही मेरा फ़ायदा था, इसलिए मैं गई थी मार्केट। तो उसके बाद मुझे पता नहीं क्यों मुझे कुछ न्यू ट्राई करने का मन किया। तो मैंने सोचा चलो मोमोज़ ही बनाते। पत्ता गोभी भी था ही मेरे घर पे रखा हुआ, तो मैंने मोमोज़ बनाने का ट्राई किया था। सब चीज़ अच्छे से हो गया था, बस वो रेड वाला चटनी मेरे से अच्छे से नहीं बना, बट अच्छा बन गया था। तो मैं बस स्टफिंग भर रही थी, मोमोज़ का शेप दे रही थी, रख रही थी, स्टीम कर रही थी। बस चटनी अगर अच्छा बन जाता तो अच्छा होता।
गाइस मेरे को रात में पढ़ने का बिल्कुल नहीं मन था, इसलिए मैंने वीडियो भी शूट नहीं किया और मैंने पढ़ाई भी नहीं की। तो फिर आज का बस इतना ही ब्लॉग था।